दोस्तों, मेरी एक आदत है, मैं हर चीज़ को कवर कर देती हूँ। अब चीज़ों को कवर करने की मेरी ये आदत अच्छी है या बुरी? ये तो आप बताइए। लेकिन एक बात है, कवर इतना प्यारा लगेगा तो किसे अच्छा नहीं लगेगा? तो चलो आज इन्ना सोहना क्यूटू-मूटू सा सिलाई कवर बनाते हैं बिना और देर किए। तो जी मित्रों, किसी भी चीज़ का कवर बनाने से पहले उसका प्रॉपर नाप लेना ज़रूरी होता है। इसलिए ये मेज़रिंग वाला पार्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे स्किप मत करना, वरना बाद में सिलाई करते टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। अब सबसे पहले इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई जहाँ से सबसे ज़्यादा है, वहाँ से इसका नाप लेना है। अब लेंथ का नाप लेना है, लंबाई 11.5 इंच है। बस यही लंबाई का नाप सभी पे फैब्रिक पीसेस में चलेगा। यानी कि जितने भी पीस कटेंगे, वो एक ही लेंथ के होंगे। चलो ये तो कोई नई बात नहीं है, मुझे पता है आपको मालूम होगा। लेकिन हाँ, अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात जो है, वो ये है कि साइड में ऊपर-नीचे की चौड़ाई अलग-अलग है। तो अगर नीचे की 6.5 इंच है और ऊपर की कम है, यानी ये 4.5 इंच है, तो फिर थोड़ा-सा फैब्रिक को हमें ट्रिम करना पड़ेगा और फिर जो ऊपर का फैब्रिक पीस हम काटेंगे, वो तो पूरा एक ही होगा। तो हम 11.5 इंच आगे की तरफ, 11.5 इंच पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ जो हम ये 4.5 इंच की चौड़ाई लेंगे, ये भी इसी में ही जोड़ देंगे। तो टोटल हो जाएगा 27.5 इंच, ताकि जब हम सिलाई लगाएँ, तो ऊपर वाला जो फैब्रिक पीस है वो कम ना पड़े। देखो मित्रों, जहाँ-जहाँ सिलाई होगी वहाँ मार्जिन तो रखना ही है, आधा इंच, पौन इंच जो भी आपको रखना है। लेकिन ये जो टोटल 27.5 इंच बना है, उसमें अगर हमें नीचे फ़ोल्ड करना है तो 1 इंच आगे के लिए, 1 इंच पीछे के लिए और इसी तरह साइड के पीसेज़ में भी 1 इंच हमें बढ़ाना पड़ेगा, नीचे hem में फ़ोल्ड करने के लिए। और अगर पाइपिंग ही लगानी है तो फिर पूरा-पूरा नाप ले लेना है। बस इसमें यही 3 पीसेज़ कट करने हैं। मैंने तीनों ही पीसेस 3 लेयर्स में काटे हैं, फिर उन्हें एक साथ रखकर क्रिस क्रॉस पैटर्न में सिलाई लगा ली है। ये शिमर फैब्रिक मेरे पास बेकार ही पड़ा था, तो मैंने इसी को इनर साइड पर यूज़ कर लिया। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि कवर थोड़ा-सा कड़क हो जाए और लटका हुआ सा ना लगे, वरना फ़ोम शीट लगाओ तो वो लाइफ टाइम नहीं चलती है। अब ये देखिए, अगर साइड का पीस आपको पूरा रेक्टेंगल शेप में ही रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। बस ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो इसकी चौड़ाई है वो आपको ऊपर 23.5 इंच, सॉरी 23 इंच जो आया था उसमें ऐड करनी है। और पॉकेट्स भी मैंने 3 लेयर्स में ही रखी हैं ताकि ये भी ना लटके और इसी तरह साइड्स की पॉकेट्स को भी तैयार कर लिया है। बस अब लेस लगाकर इसे डेकोरेट करना है। और गाइस, ये लेस मेरे पुराने दुपट्टे की यूज़ कर रही हूँ। जब चीज़ अच्छी कंडीशन में हो तो उसे इस्तेमाल किया करो, फेंकने की तो कतई ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, पॉकेट्स पर पाइपिंग ज़रूर लगाएँ। पाइपिंग एक कंट्रास्ट लुक देती है, जो किसी भी कपड़े को और खूबसूरत बना देती है। इसलिए 2 इंच का फैब्रिक पीस लें इन पॉकेट्स की पाइपिंग बनाने के लिए, ताकि खुलकर दिखाई दे। और हाँ, यहाँ भी लेस लगाएँ, बढ़िया नहीं, ज़बरदस्त लगेगा। हाँ, तो जी हमारा बड़ा वाला पीस तैयार है, इसलिए अब इसमें हम पहले पॉकेट सिलेंगे, फिर साइड्स के भी पीसेज़ में भी पॉकेट सिलनी है। अब जब ये सब काम हो गया, तो चलो इसका सेंटर निकालते हैं। डबल फोल्ड करके मार्क करना है दोनों साइड्स। फिर अगर इसी शेप में रखना है तो भी यहाँ भी फोल्ड करके सेंटर मार्क करें और ऐसा शेप देना हो तब भी कटिंग करके इसमें भी सेंटर पर निशान लगा लें। यानी सेंटर पे निशान तो लगाना ही लगाना है ताकि कवर बराबर दोनों तरफ जाए। फिर इन दोनों पीसेस के सेंटर्स को मिलाकर देख लें, नाप कर कि कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। पॉकेट्स का लेवल बिल्कुल बराबर करें और इस तरह किनारे मिलाते हुए सिलाई लगा लें। फिर पाइपिंग लगाएं और लेस से सजाएं। लो, हो गया अपना सिलाई मशीन कवर तैयार।